सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों को एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे वनु द ग्रेट वाला जो मामला था उसमें सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें कही, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जैसे मुसलमान कभी भी अपनी बहन बेटियों को कभी नहीं छोड़ते। वो आखिरी सांस तक अगर किसी भी हिंदू के साथ चली जाए या कोई भी हिंदू कहीं भी कोई परेशानी का मामला मुस्लिम लड़की के साथ करे तो वो चाहे उनका घर बेच दें अपना, वो उस लड़की को वापस लेके आने का काम करते हैं। मैं उन सभी हिंदू से ये कहना चाहता हूं जो सोशल मीडिया पे ये कह रहे थे कि पिंकी के पास गई है और ये लड़की बदल जाएगी, पलट जाएगी। मैं उन सभी को जवाब देने के लिए आज मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं और ये वनु द ग्रेट, मैं आप लोगों को सभी को बता रहा हूं वनु पीछे नहीं हटी है। वनु ने पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी है और हिंदू रक्षा दल की लीगल टीम, हमारे सुधीर भाई और पूरी लीगल टीम यहां गाजियाबाद में खड़ी होकर के, और कल मनी महराज जो हिंदू बनके हमारी बेटी का जो जीवन बर्बाद किया है उसकी कल बेल हमने कैंसिल करा दी है, यहां से रिजेक्ट हो गई है और कोर्ट के माध्यम से एक पड़ाव हम जीत गए हैं। और पूरे बिहार को नहीं पूरे देश को यह पता लगना चाहिए कि हम लोग आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग समझौता नहीं करते। और यही दो शब्द मेरी बेटी वनु भी बताएगी। वनु बेटे बताओ। सबसे पहले सभी को नमस्कार, प्रणाम। और मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी मुझे इतना स्ट्रेंथ देने के लिए, इतनी शक्ति देने के लिए। मैं उस स्टेज से लौटी हूँ जहाँ लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, वो हिम्मत मुझे मिला पिंकी भैया से। गिरी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया गिरी भैया यहाँ तक मुझे लेके आए इनके पास। और यूपी पुलिस को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, योगदान दिया। और आज पिंकी भैया के आशीर्वाद से, सपोर्ट से और हिम्मत से आज ये पहला स्टेज मैं जीती हूँ। और ये लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, उन सभी लड़कियों के लिए है जो मेरी तरह अंधा विश्वास कर बैठती हैं। आज मैं एक उदाहरण बन चुकी हूँ उन सभी लड़कियों के लिए जो अंधा विश्वास करके न जात देखती हैं, न धर्म देखती हैं। मैं भी नहीं देखती थी भैया, आज से पहले मैं भी नहीं देखती थी। मैं खुद लड़ती थी, मेराज के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ती थी, मीडिया वालों से लड़ जाती थी। आज मुझे जो तमाचा उसका पड़ा है, ये तमाचा एक सबक दे गया कि किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना। और जो हिम्मत मुझे मिली है, मैं फिर से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ पिंकी भैया का। अगर पिंकी भैया साथ ना देते तो शायद ये संभव नहीं होता। मैं अपने सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि हमारे डॉक्टर साहब हैं और बहुत ज्यादा लव जिहाद पर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई, मैं बड़ा स्नेह करता हूं, आप भी जरा जागरूक करने। पहले तो भैया मैं आपको धन्यवाद बोलूंगा क्योंकि भारत में लाखों संगठन है और कोई संगठन इस तरह का आगे आकर नहीं बढ़ा और मदद नहीं किया। क्योंकि आपसे बाकी संगठनों को भी सीखना चाहिए कि सिर्फ नाम के संगठन बना के मत बैठो, हिंदू रक्षा दल की तरह अपनी एक्टिवनेस दिखाओ और काम करो, तभी देश और दुनिया सम्मान देगा। बात रही इस लड़की की, तो मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा, अपना कोई घर का देर आया दुरुस्त आया। अगर इनको अपनी गलती का एहसास है तो हमें भी अपना दिल बड़ा करके क्षमा करना चाहिए और ऐसे बहन बेटी दोस्त यारों का साथ देना चाहिए और मदद करना चाहिए। मनी मिराज की बात रही तो मैं तो बोलूंगा एक तरह से कुख्यात आपराधिक क्रिमिनल तरह का है। तू ये जो लड़कियों के साथ जो अपराध कर रहा है, अपने आप को शेर और मर्द बन रहे हो, चाहे वो और उसकी टीम का लोग, तो याद रखो ये शांति संदेश सिर्फ कैमरे पे दिया जाता है, उतना ही हम बोल पाते हैं जितना ये ऑफेंसिव ना हो। अगर धरातल पे और जमीन पे मिलोगे तो एक से एक दमदार और वीर बैठे हैं जो तुम्हारे और तुम्हारी टीम को 10 फुट जमीन के अंदर गाड़ देंगे। आज योगी सरकार ने, चाहे यूपी पुलिस ने, चाहे पिंकी भैया ने, हिंदू रक्षा दल के एक एक कार्यकर्ता जिसने भी बढ़ चढ़ के इनका साथ दिया, वो आखिरी दम तक हर बहन बेटी का साथ देते रहेगा और पूरे भारत में संदेश देगा कि अगर कोई भी किसी का साथ नहीं देगा तो यहाँ पे बैठे कुछ लोग हैं इस धरती पे जो प्रमाण देंगे कि जब भी किसी बहन बेटी पे बात आएगी तो बढ़ चढ़ के उसके साथ खड़े रहेंगे और हर चीज में उसकी मदद की जाएगी। बाकी भैया जो आपने किया उसके लिए तो बहुत प्रशंसा है और हमेशा ये तो काफी दिन ही रहेंगी कि इनके लिए आपने लड़ा और आगे भी आपकी आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी जाएगी जैसा भी होगा। हमेशा जब तक जिंदा हूँ पिंकी भैया का आभार तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। और ये जो मुझे इंसाफ मिला है, अभी मेरी ये छोटा सा पहला पड़ाव जो है मेरा पूरा हुआ है, वो भैया की वजह से संभव हो पाया है। और मैं यही बोलना चाहूंगी सभी लड़कियों को, किसी पर अंधा विश्वास कभी ना करें। और एक चीज और बोल रहे थे भैया कि सब लोगों को एक बात का डर है कि वनु पलट जाएगी, तो मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि मैं मरना पसंद करूंगी जो इंसान मुझे आधी रात को छोड़कर भागा,
मेरे साथ 3 साल रहकर मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, मैं उसको जीवन में माफ नहीं करूंगी। तो बहुत बढ़िया। बोलने का मतलब यही है दोस्तों, वंस जिहादी इज ऑलवेज ए जिहादी। वो जो उसकी मानसिकता है, जो रक्त में जो गंदगी है, वो हमेशा दिखाएगा, उसको कभी नहीं। अगर ये 3 साल रही है तो उन सारी लड़कियों के लिए संदेश है। चलो आज आप बोल सकते हो कि वनु द ग्रेट ये लड़की गलत है, ये अरे भैया गलती लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, लेकिन एक टाइम के बाद अगर इंसान को सबक और सीख मिल गया कि बगल वाला गलत है तो अपना रास्ता बदल ली ना। मैं तो बोलूंगा अपना काम कंटिन्यू करो, आगे बढ़ो, हम सब साथ है, और बाकी वो जीवन भर जेल में चक्की पीसेगा, याद रख लेना। यस, ये मेरा प्रण है, वो जीवन भर चक्की पीसेगा। अगर कोई परिवार वाला वनु को धमकाने की या इधर उधर करने की बात करेगा, पहले मुझसे मिल लेना, अरे आपसे फिर सोच लेना भैया। आप लास्ट में हाँ ठीक है। हाँ, हमारे तो छोटे भाई ऐसे योद्धा है डॉक्टर। पहले तुम छोटे भाइयों को 1 इंच हिला के दिखा लो। जय हो। और वादा करता हूँ तुम्हारे बिहार में भी सांस लेना, हम मेरा भी बिहार है भैया। हाँ। बिहार में सांस लेना मुश्किल कर देंगे, गाजियाबाद तो बहुत दूर की बात जय है। हो, जय हो। जय श्री राम, जय गौ माता की। जय श्री राम।